SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव की बात SBN 24 के साथ। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे धार जिले की जनपद पंचायत धर्मपुरी में शामिल ग्राम पंचायत भवानिया बुजुर्ग की। यहाँ की जनता को कैसे मिलता है शासकीय योजनाओं का लाभ, जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम गांव की बात SBN 24 के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोद खन्ना। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा खास प्रोग्राम गांव की बात SBN 24 के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत भवानिया बुजुर्गों में। दोस्तों, आज हम यहाँ जानेंगे कि जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, उसका जो एक प्रकार से जनता को सारी सुविधाएं और सारे काम जनता के हित में जनता को सौंप दिए हैं, जनता योजना बनाकर भेजे, जिसका एक प्रकार से देखा जाए तो ये मंत्रालय बन गया है ग्राम पंचायत, क्योंकि यहीं से अब योजना बनकर जाएगी और पैसा एक्ट का यही नियम है कि यहीं से योजना बनकर जाएगी सरकार के पास में, और सरकार गांव की जनता को उनके अनुसार काम सौंपेंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि पैसा एक्ट लागू होने के बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत में समिति बनी हुई है और किस प्रकार से उसका पालन किया जा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम बताइए। महेश रावल जी, कौन से पद पे हो? मैं रोजगार सहायक। रोजगार सहायक पे। जी, रोजगार सहायक जी, आप हमें ये बताएंगे कि जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ग्राम पंचायतों को एक प्रकार से एक आज़ादी दी है काम करने की, और यहाँ से एक प्रकार से ये मंत्रालय बन गया है, ठीक है, तो यहाँ से कार्य योजना गांव के लोगों की जो बनकर जाएगी, जो लोग मांगेंगे वही मिलेगा। तो इसके लिए समितियां बनाई गई। भाई साहब, आपका नाम बताइए। प्रकाश पाटीदार जी, आप यही के निवासी हैं जी? तो आपके यहाँ पर नल जल योजना का नाम नहीं पहुंचा है? अभी नाम धर्मपुरी जनपद में 51 पंचायतें हैं जी। 51 पंचायतों में हमारा गांव भी छूटा है नल जल योजना में। अच्छा। वो सर, वो बाहर वाली जो है ना आती है, वो पेशी जो वो वाली आरो वाला सर अभी नहीं यहाँ नहीं आया। जो प्रधानमंत्री की योजना सबसे बड़ी योजना है नल जल योजना, वो इसका लाभ आपकी ग्राम पंचायत में कभी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर पहले से पानी की व्यवस्था चल रही है। चल रही सर, पानी व्यवस्था चल रही है। मोदी जी, तो आपके यहाँ पर इसके अतिरिक्त तो कोई समस्याएं नहीं है और है कि और कोई काम हो? अगर देखो, ये काम जो गांव में है कि क्या काम है आज, वो हमें सरकार को बताना पड़ेगा। जो पैसा एक्ट लागू हुआ है, अब ये जनता को भी आप लोगों को बताना पड़ेगा सर, सही बात, कि सारा काम जनता के सुपुर्द कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हमें आजादी दे दी है कि आप मांगोगे वो अब आपको मिलेगा। क्योंकि हाँ, गांव की सरकार हमारी शिकायत थी कि सरकारें ये नहीं हमें दे रही, वो नहीं दे रही, अब तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पंचायत की। ये आज की तारीख में ये मंत्रालय है लोगों का, ठीक है, इसको समय पे खोलना और यहाँ से योजना बनाकर लोगों तक पहुंचाना। अब ये जो समिति का गठन अगर नहीं हुआ है तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इसका गठन करें ताकि ग्राम वासियों को उनकी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिलता रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ पर हॉस्पिटल भी है? हाँ, हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल भी है, ये भी आप ही के अधीन है? हमारे अधीन। तो यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते? सर 3 बार यहाँ पर मतलब आए थे हम पहले भी। डॉक्टर सुनिए सर जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, डॉक्टर की पोस्टिंग है, लेकिन डॉक्टर को क्या है कि जो BMO है वो कहीं धर्मपुर अटैच कर देते हैं जी, या धर्मपुर अटैच कर देते हैं। MBBS डॉक्टर है हमारे यहाँ पे जी, है ना। कभी धर्मपुर अटैच, हाँ, कभी धर्मपुर अटैच कर देते हैं, तो उसमें डॉक्टर तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ की है, उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए। हाँ, मतलब हाँ जी, सचिव महोदय, जनता जो टैक्स भरती है ये किसका भरती है? सरकारी अस्पताल की, सरकार को भरती है।
तो इन लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इतना जो सरकार जो ये जनता टैक्स देती है उनको नौकरी के लिए जो उनको तनख्वाह मिलती है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर की सुविधा का लाभ लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिठाओ डॉक्टर को, बिल्कुल या फिर इसकी शिकायत कीजिए आप। बिल्कुल करेंगे सर, शिकायत करेंगे। जो नहीं सुनता है ना वो ग्रामवासियों को बताइए क्यों नहीं सुना जाता। देखो ये भाई साहब देखो हम हमारे एक्चुअल में, हाँ। एक मिनट, मैं आप ही को सीधे रूबरू होना चाहता हूँ। आप भी आम नागरिक हो ग्राम पंचायत के, मैं आप ही को सीधा सवाल आप ही से करना चाहता हूँ कि हम टैक्स प्राइवेट अस्पताल का देते हैं, सरकारी अस्पताल का देते हैं? सरकारी का। सरकारी का। तो फिर हमें क्यों ऐसा होता है कि हमें जरा सी भी तकलीफ या हमारे गांव वालों को कुछ भी तकलीफें होती है तो हमें क्या डायरेक्ट हमें प्राइवेट अस्पताल में नहीं हमारे, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर आते हैं ना यही महीने, चीज़ है ना, हाँ हाँ डॉक्टर आते हैं, हाँ। तो उनको तो यहीं पे रहना है ना, उनकी तो यहाँ पे नौकरी लगी हुई है। लेकिन वो बीएमओ के ऊपर है ना। नहीं, तो ये चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये ग्राम पंचायतों के और जो ग्राम पंचायत में जो कर्मचारी मौजूद है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप बीएमओ से नहीं, यहाँ से लेकर कलेक्टर तक को आप बोल सकते हो कि जो ग्राम वासियों को यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पर और भी गांव आप आसपास जुड़े ना सर, वहाँ के लोग भी आते होंगे। भाई ये लाखों की हॉस्पिटल सरकार ने किस लिए बनाई है? ताकि आप लोगों को वहां धर्मपुरी धार नहीं जाना पड़े। ठीक है, आपको ये सुविधा यहीं पे मिले। क्यों? क्योंकि आप इसका टैक्स देते हैं, जनता उसका टैक्स देती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। हम जाएंगे वहां पर भी देखेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये ग्राम पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है और ग्राम पंचायत की मुख्य जिम्मेदारी है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो जो चीजें हैं, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आप लोगों को इसी बात का पैसा दिया जाता है। ठीक है, ये लोग इसी बात का आपको टैक्स देते हैं, आपको तनख्वाहें देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम पंचायत में जो संचालित हो रही है चीजें, वो किस प्रकार से ग्राम वासियों को मिल रही है। ठीक है, हम आगे स्कूल में भी देखेंगे, यहाँ पर भी चेक करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से मध्याह्न भोजन दिया जाता है। शासन प्रशासन जो घर में भोजन नहीं बनता है ना, उससे बढ़िया भोजन बच्चों को स्कूलों में देने का नियम है। मतलब है ना, हम टैक्स किस बात का देते हैं? यहाँ पर पालक लोग भी मौजूद होंगे। हम टैक्स देते हैं सरकारी स्कूल के लिए और बच्चों को पढ़ाते हैं ज्यादातर क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटी, वो सुविधाएं नहीं है। ये चीजें हमें ग्राम पंचायत से लिख कर देनी पड़ेगी और अच्छी से अच्छी सुविधा है। और ग्राम मतलब जो ग्राम की स्कूल है उसको भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। और हम ये ग्राम पंचायत को और सचिव महोदय से जो बातचीत की, इसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने तो पैसा एक्ट लागू करके हमें आज़ादी दे दी है और कार्य की रूपरेखा बनाकर यहाँ से तैयार कर कर जो मंत्रालय से सरकार से मांगना है वो जिम्मेदारी अब पंचायत की है, यहाँ के लोगों की है। तो हम लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि अपने गांव को और बेहतर बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाएं और पंचायत में यहाँ पर आकर अपनी जो विचारधारा है वो बताएं और यहाँ से रूपरेखा बनाकर यहाँ से उसका कार्य योजना बनाकर आगे पहुँचाएं और योजनाओं का लाभ ले। भुवानिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान है। ये वो दुकान है जो जनता की है, जिसमें जनता को सुविधा देने के लिए, जनता का पेट भरने के लिए ये दुकान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। ये देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर संचालित होती है। जी, इतने चावल वगैरह क्यों इतने बिखरे पड़े हुए हैं? अच्छा, तो इस पे पैर रखाते हैं ये लोगों के, गरीब लोगों के जो पेट का निवाला आता है। सर, श्रीमान जी, सर आपका नाम शुभ बताएंगे? राधेश्याम अलावा जी, कौन से पद पे हो? सेल्समैन। सेल्समैन पे। जी, ऐसे इस प्रकार से ये जो अन्न जो खराब हो रहा है वो तो अभी प्रकार से वेस्ट हो रहा है। वो अभी खींचा ना उसने, तो वो साफ कर लेते थे, हाथों हाथ कर लेते। अच्छा। हाँ, नहीं तो इसको क्या है कि ये गरीब लोगों को पेट के निकालने नहीं, वैसे खराब नहीं होने देते ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ,
ये यही पर रखने की व्यवस्था है, इसी प्रकार से सब रखा जाता है। जी, चावल का बताइए जरा थोड़ा सा आप। ये चावल कट्टे कट्टे खोल के रखते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया चावल आ रहा हाँ है। बढ़िया भाजी, एक नंबर। ये इधर गेहूं भी है ना, और क्या चीज दी जाती है इसके साथ में जी? नमक, नमक है। हाँ 45 नमक है। हाँ, नमक है, चावल है। हाँ, और बीपीएल में शक्कर है 1 किलो। शक्कर है। बीपीएल राशन कार्ड है। शक्कर कहाँ है? शक्कर बताओ। अच्छा, ये निकालिए इसको थोड़ा। जी, ये शक्कर, ये बीपीएल वालों के लिए, ये अंत्योदय वालों के लिए। अंत्योदय जो गरीबी रेखा से भी नीचे जो हाँ रहते हैं। हाँ, जी जी, कितने कार्ड है उनके? 14। कार्ड। 14 लोगों को 1 किलो शक्कर ये दी जाती है। हाँ जी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हैं जो सहकारी समिति है वहां पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य जिले में मौजूद इस समिति में लोगों को योजनाओं का लाभ किस प्रकार से दिया जाता है। नमस्कार, जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है इंदर सिंह सोलंकी। जी, कौन से पद पे? मैं आदिम जाति भवाना में प्रबंधक के पद पर हूँ। जी, प्रबंधक के पद पे। जी, ये आदिवासी बाहुल्य जिले में मौजूद है सहकारी समिति। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आदिवासी लोगों को भी लोग भी जुड़े होंगे, किसान जुड़े होंगे। चूँकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, जी, आदिवासी बाहुल्य का इसका नाम ही आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है। बहुत बढ़िया जी, है ना? हमें बताने के लिए धन्यवाद। हाँ। यही चीज आप इसमें आदिवासी किसान कितने हैं अपनी शाखा में? लगभग इसमें आदिवासी किसान 2/3 हैं, 75% आदिवासी है, 25% सामान्य किसान है। तो सर, सबसे पहले वहाँ यहाँ पर लोन भी दिया जाता होगा? हाँ, दिया जाता है। उनकी क्या लिमिट सरकार ने तय कर रखी है, किस प्रकार से? उनकी लिमिट क्राफ्ट के हिसाब से जी। अगर काटन बोते हैं उस हिसाब से, सोयाबीन बोते हैं उस हिसाब से, मक्का का अलग है, गन्ने का अलग है, केले का अलग है, अदरक का, जिन्स वाइज उनको हम लिमिट देते हैं। मतलब फसल के हिसाब से ऋण दिया जाता है और 0% पे ऋण दिया जाता है। जी जी, ब्याज टोटल गवर्नमेंट देती है। जी, वो तो सरकार की जो 0% योजना है जो उसके अनुसार उनको योजनाओं का लाभ दिया बराबर पूरा मिनिमम में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ पर क्या लिमिट रहती है किसानों की? मैं आपको जिन्स वार बता दूं क्या? जी, मैं मतलब हम वही चीज बता रहे हैं। हाँ। कि क्या लिमिट रहती है लोगों की कि 1 एकड़ पर किस प्रकार से क्या लिमिट तय की है शासन प्रशासन द्वारा? इसमें है, कपास में है जी, तो अपने 2 एकड़, हाँ वो फाइल निकाल दो, उसमें से बता देता हूँ किसानों को। जी, अगर ज्वार है तो 4 बीघे पे 22,000 रुपये, जी, शंकर मक्का बोता है तो 31,000 रुपये, सिंचित कपास बोता है तो 65,000 रुपये 1 हेक्टर पे। हाँ, मिर्ची असिंचित बोता है तो 26,000 रुपये, मिर्च सिंचित बोते हैं तो 83,000 रुपये, मूंगफली बोते हैं तो 26,000 रुपये, सोयाबीन बोते हैं तो 40,000 रुपये 1 हेक्टर पे, तुअर अरहर बोते हैं तो उस पे है 30,000 रुपये, केला बोते हैं तो 93,000 रुपये 1 हेक्टर पे, और पपीता बोते हैं तो 67,000 रुपये, मूंग उड़द बोते हैं तो 22,000 रुपये, बाजरा बोते हैं तो 20,500, तिल बोते हैं तो 22,000, और मक्का चेरी बोते हैं तो 15,000 रुपये, ज्वार की चेरी बोते हैं तो 15,000 रुपये। इस प्रकार से हम ऋण वितरण किया जाता है। रबी फसल के लिए गेहूँ सिंचित है तो 21,000 रुपये, गेहूँ असिंचित है तो 44,500, चना असिंचित 22,000, चना सिंचित 37,800। ये पर हेक्टर की दरें हैं। गन्ना बोते हैं तो 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये। मुख्यतः हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें अभी फिलहाल खेती में? मुख्यतः मक्का, जी, सोयाबीन, कपास, गन्ना और केला।
केला इन पे अधिक मात्रा में ऋण हाँ भी दिया जा रहा हाँ, अदरक टमाटर। है। जी। मतलब इधर के किसान भी कई प्रकार से पानी की इधर व्यवस्था है। पानी की ओंकारेश्वर नहर परियोजना है, पर्याप्त तो पानी है, कोई उनका वाटर लेवल ऊपर आ गया है। जी। तो नर्मदा मैया की कृपा है कि किसान चलो खुशहाल है। बहुत बढ़िया। और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिखाइए क्या बना हुआ बेटा? खीर पूरी खीर और साथ में और कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कौन खाना कौन बनाते हैं? अच्छा ठीक है, इधर आइए थोड़ा मैं जूते निकाल देता हूँ। किचन है। मैं शासन प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ और धार जिला प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शासकीय जो माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय है बुहानिया बुजुर्ग, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बच्चों को पूछा तो वहाँ पर मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है। खीर और पूरी मात्र दी जा रही है, उसके साथ में सब्जियां भी दी जाती है। और वही इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये आग जल रही है। ठीक है, यहाँ पर शासन प्रशासन जो गैस चूल्हा, इधर दिखाइए थोड़ा, आप जूते निकाल के आइए, मैं चलो वही से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये चूल्हा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर टंकी तो है नहीं जी, माई टंकी नहीं है माँ जी, टंकी भरने दिए छे। तो ये चूल्हा क्या आज का थोड़ी बना हुआ है, ये तो कंटिन्यू मतलब एक प्रकार से देखिए ये भट्टी बन गई है। ये ऐसा लग रहा है मानो कि कई महीनों से, और ये जो किचन सेट की जो हालत है ये एकदम पूरा धुएं से काला, तो यही दिखा रहा है कि ये चूल्हा आज से नहीं कई महीनों से और शायद शुरू से ही चल रहा हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं या कोई कहने वाली बात नहीं। तो मैं आपसे पूछना, आप खाना बनाते हो यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या गैस टंकी नहीं मिली हुई है? गैस टंकी मिली हुई है, पर वो कल गैस खत्म हो गए तो वो भरने नहीं गया। तो ये चूल्हा क्या आज का थोड़ी है माँ जी? क्या देखो सब कुछ दिख रहा है, कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है, चूल्हा इधर पड़ा हुआ है, ये भट्टी चल रही है, और बच्चों को मेनू के हिसाब से सब्जियां भी साथ में देनी पड़ती है, वो क्यों नहीं दी गई? क्या पैसे कम दिए जाते हैं सरकार द्वारा? क्या पूरा पैसा आता है ना बच्चों का भोजन देने के लिए? अच्छा, मैं बच्चों से भी पूछना चाहूंगा, इधर बच्चे हैं, दिखाइए थोड़ा, कितनी पूरी दी गई अभी? पूरी कितनी मिली? सब्जी 3। खीर के साथ में खीर बनी थी ना, सब्जी नहीं बनी थी ना, 3 पूरी मिली। ये देखिए, आप कौन से कक्षा में बेटा? दूसरी में हो। ठीक है, प्राथमिक शाला में एक बच्चे का आटा 100 ग्राम आता है, एक बच्चे का आटा 100 ग्राम आता है, जिसमें कितनी पूरी बन सकती है मैं अभी इनको शायद तोल के भी बता दूं और बनवा के भी इनको बता दूं, लेकिन जो समूह हैं या फिर यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो शासन प्रशासन बच्चों को ऐसा भोजन स्कूलों में देती है जो घर पर नहीं बनता है, तो बच्चों के पेट का निवाला नहीं छीना जाना चाहिए। मेरा सीधा सवाल यही है कि अधिकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर देखना चाहिए, ग्रामवासियों ने, इनके पालकों ने भी आकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं उनको क्या सुविधाएं जो शासन प्रशासन देती है वो क्या सुविधाएं उनको मिल रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये किस प्रकार से जनता टैक्स से भरती है, स्कूलें किस प्रकार से पड़ी हुई है। इधर भी दिखाइए, ये भी खंडर पड़ा हुआ है, इधर भी थोड़ा दिखाइए, ये चद्दर वाला, इधर भी खंडर पड़ा हुआ है। तो जो सरकार को जनता टैक्स देती है, इसी कारण से लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। कारण इसका है क्योंकि जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी हालत इस प्रकार से हाल बेहाल है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नदारद होते हुए दिखाई दे रही है। इसी कारण से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सभी पालकों ने, शिक्षकों ने और ग्रामवासियों ने स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए
और जानना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से भोजन दिया जाता है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है। मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद। यहाँ पर स्कूल में शिक्षक महोदय मौजूद है, हम उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी महोदय जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। ताराचंद वर्मा। ताराचंद वर्मा जी। जी, कौन से पद पे? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक के। यहाँ पर सर कितने शिक्षक हैं? 2 शिक्षक, एक और का? एक शिक्षक की तबीयत खराब हो, छुट्टी पे। तो सीएल वगैरह लगाई हुई है? हाँ लगी हुई है। जी। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? 33। अभी हमने सर यहाँ पर देखा किचन में गैस चूल्हा गायब है। हाँ वो तो हम बोल चुके हैं। गैस टंकी नहीं है। किसको बोल चुके हो आप? वो जो समूह चलाते हैं उनको। तो आपकी सुनवाई नहीं होती है? कोई अधिकारी कर्मचारी को नहीं बताते कि आप जो हमारे बच्चे, देखो ये आपके बच्चे हैं, आप गुरु हो, माँ बाप वहाँ से भेज देते हैं आपके भरोसे पे, ठीक है? तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को उनके पेट का निवाला किस प्रकार से दिया जा रहा है और मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी हमने देखा है, आप थोड़ा इधर आइए सर, आप भी आइए, थोड़ा आगे आइए। ये मंगलवार दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये मंगलवार खीर पूरी हलवा, ये मूंग बड़ी आलू टमाटर की सब्जी। जी सर, ये सरकार इतनी बेस्ट चीजें बच्चों को उनके पेट तक पहुंचाने के लिए देती है, जिसका जनता टैक्स भी बराबर भरती है। लेकिन अभी हमने देखा कि खीर और पूरी, इसके आगे की चीजें हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, ये चीजें गायब हो गई। जी सर, क्यों? ये तो सर हम तो समूह वालों को कहते हैं सर। ये थाली से बच्चों के पेट का निवाला छीना गया। सर अब हम समूह वालों को कहते हैं, हम जब चलाते थे हम देते कलेक्टर थे। महोदय को आप लिखित में दे सकते हो, आप पंचायत को लिखित में दीजिए, आप उनके पालकों को बुलाइए। ये किस प्रकार से, ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो बच्चों के पेट का निवाला छीना जा रहा है ना। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? क्या अब समूह को हम बोल देते सर कि सर ये बनाना चाहिए। आप किसी अधिकारी कर्मचारी को आपने अभी तक शिकायत की कि नहीं की? नहीं, ये बताइए। जन शिक्षा केंद्र पे बताया सर। जन शिक्षा केंद्र पे किसको बताया था? वहाँ जन शिक्षक को। जन शिक्षक कौन है? संजय मलतारे। संजय मलतारे जी। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया? उन्होंने ध्यान दिया, वो नोटिस लिख के चले जाते। तो ऐसे जन शिक्षक को हटवाने का आप एक लेटर दीजिए कि जन शिक्षक सुनता नहीं है, जो हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से भोजन नहीं दिया जा रहा। वो तो सर निरीक्षण करते हैं। उनसे उच्च अधिकारी भी तो होंगे ना। इनको पैसा किस बात का दिया जाता है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, इनको किस बात का पैसा दिया जाता है? जन शिक्षक क्यों बनाया जाता है? ताकि स्कूलों में देखरेख करे कि उनको सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है नहीं मिल रही है। इसीलिए बनाया जाता है ना इनको। सरकार इसीलिए इनको तनख्वाह देती है ताकि ये जाकर देखे कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भोजन पर्याप्त मिल रहा है, स्कूलें किस प्रकार से हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है। यही देखने का काम उनका भी है ना। आप उनकी शिकायत ऊपर भी अधिकारी है, उनसे कर सकते हो। कब करोगे आप? अब करेंगे। कब से इनको ऐसा भोजन मिल रहा है? मतलब ये आज से नहीं, कब से मतलब निवाला छीना जा रहा है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया होगा जब इस प्रकार से। मुझे एक बात बताइए शिक्षक महोदय, 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम आटे में 3 ही पूरी आएगी क्या? हाँ सर, 100 ग्राम आटे के बराबर अब जितनी बनती है तो क्या 50 ग्राम की एक पूरी तो नहीं बना के? हाँ, नहीं बनाते। समझ रहे हो ना? नहीं। आप बनवाइए इनसे और पूछिए कि 100 ग्राम आटे में कितनी पूरी बनती है। आज बच्चों को 3 पूरी दी गई है मात्र। मतलब इनके पूरी में भी अब ये 2 चीजें तो नहीं दी गई, सिर्फ ये 2 ही चीजें खीर और पूरी दी गई। उसमें भी मतलब कम दिया जा रहा है, उसमें भी सिर्फ 3 पूरी दी जा रही है। बाकी का हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, ये भी उनकी थाली से गायब। क्या इसका पैसा नहीं सरकार देती है? वो तो देती नहीं सरकार। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से, और आप एक शिक्षक हो, इनका बच्चों का भविष्य आपके हाथों में रहता है। इनको क्या चीजें मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, ये आप उच्च अधिकारी को हमारे चैनल के माध्यम से भी बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक यहाँ से वहां तक के उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायत करें और बताएं कि बच्चों के साथ में इस प्रकार से उनका निवाला छीना जा रहा है। और गैस टंकी मतलब है ना, ये जो बच्चों को धुआं पूरा काला हो गया, आपका किचन सेट पूर्ण रूप से काला हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी भी शिकायत करें और बच्चों को जो गैस टंकी के माध्यम से जो खाना मिलना चाहिए
वो खाना उन तक और पूर्ण रूप से इस मेनू के हिसाब से खाना मिले, ये आपकी कोशिश आपके माध्यम से एक शिक्षक के तौर पर आपको करना चाहिए। जी 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 कि जिस टाइम टंकी दी थी उस टाइम गैस टंकी का भाव था 485 रुपए, जी है ना। जी। अब टंकी हो गई 1100 रुपए। नहीं तो उसका भी पैसा सुनो। हाँ, उसका अलग से नहीं मिलता है, अलग से थोड़ी मिलता है। वो जो सारी चीजें है ना, नहीं, अलग से थोड़ी मिलता है सर, सुनो उसका पैसा का अलग से थोड़ी मिलता है। सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ। अगर वो पैसा नहीं मिलता हाँ, है, हाँ। ठीक है, अगर शासन प्रशासन नहीं देते हाँ। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। किनकी? जो समूह चलाते हैं और जो शिक्षक महोदय हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती इनकी है। वो इनकी लिख के जिम्मेदारी दे। कहाँ से बनेगी? जी, वो लिख के दे। शिक्षक की जी, जवाबदारी भाई कहाँ साहब, से बनेगी देखो, सर? बड़वानी जिले में कलेक्टर महोदय ने हाँ। शिक्षकों के ऊपर भी ये चीज को बोल दिया है हाँ। और उनको आदेशित कर दिया है। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से ही कहना हाँ, चाहते हाँ, हैं हाँ। कि धार कलेक्टर भी हाँ। अगर इस प्रकार से ये जो जिम्मेदारी, देखो आज अगर बच्चों आप को 3 पूरे सुनो, का, मेरी बात सुनिए, सुनो। 3 पूरे का बोल रहे हो ना। हाँ खाद्यान्न पहले देखो कितना खाद्यान्न आता है, जी ये चीजें पहले आप उठाओ, जी। उसके बाद तो मध्याह्न भोजन वालों को बोलना। वही चीजें हाँ। है जो सरकार ने मेनू लगाया हाँ। है। मेनू तो मेन्यू के हिसाब से न पैसा मिलता है मध्याह्न भोजन वालों को, जी। न और- खाद्यान्न मिलता है। जी, शिक्षक महोदय, ये जो भाई चीज के विषय में भी आप पता कीजिए और आपको अगर जानकारी हो तो मुझे बताइए कि एक बच्चे का पैसा कितना आता है। सरकार क्या इनको कम पैसा दे रही है, इस कारण से इनसे इन पहले तो 3 रुपए मिलते थे, आजकल से 5 रुपए मिलते हैं ना। अच्छा बढ़ा दिए हैं। हाँ, 3 तो रुपए अभी बढ़ा दिए हैं, इनका कहना है। हाँ, 3 रुपए एक बच्चे का 3 रुपए 89 पैसे देते हाँ। हैं। उसमें इनके खाना भी, लकड़ी भी, भोजन भी, साग सब्जी तो चलता है। ये पैसा कम पड़ता है, क्या सरकार कम दे रही है? अरे सर, 5 रुपए में चाय आती है, 5 रुपए में ये 3 रुपए 90 पैसे खाना ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार जिस प्रकार से ढोंग बताती है, मैं तो ढोंग ही कहूंगा एक प्रकार से, और ये जो बड़ी बड़ी बातें लिख दी है यहाँ पर मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाए, ये शिक्षक महोदय भी बता रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी बता रहे हैं कि वास्तविक में पैसा कम दिया जाता है और बच्चों को ऐसी चीजें यहाँ पर लिख के दे दी है कि ये चीजें मिलनी चाहिए। मतलब ये पूर्ण रूप से मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और सरकार को कहना चाहता हूं अपने चैनल की तरफ से भी कि इसे देखे और बच्चों को जो पेट का निवाला मिलना चाहिए वो भरपूर मात्रा में उन तक पहुंचाने की कृपा करे। मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आगे हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर की नियुक्ति तो है लेकिन डॉक्टर की सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। अब हम अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के लोगों को डॉक्टर की सुविधा का लाभ, जिसका वो टैक्स देते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक लाखों का हॉस्पिटल बनाकर दिया है, यहाँ पर जो तनख्वाह पाते हैं इसी के माध्यम से वो डॉक्टर की सुविधा इन्हें नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, ये जानने के लिए हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ ना जी, अभी हम पंचायत में गए थे तो वहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि डॉक्टर की नियुक्ति तो है पर डॉक्टर आते नहीं हैं। आते हैं ना। तो या ग्रामीण झूठ बोल रहे क्या? नहीं आते हैं। नहीं तो आपके अनुसार जो इतने ग्रामीणों ने बताया, क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं आते हैं सर। क्या डॉक्टर का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नरगेश। तो डॉक्टर के यहाँ पर कक्ष नहीं बना हुआ क्या? बना हुआ है ना, देख तो लीजिए। यहाँ पर निवास करना चाहिए ना। इसके बाद में अगर कोई किसी को जरूरत होगी डॉक्टर की, तो नियुक्ति इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल पे एक डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई रहती है ना। बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या नाम, नरगेश जी बताया जा रहा है, यहाँ के लोगों ने बताया कि कब आते हैं कोई पता नहीं रहता है, हमने तो देखा नहीं है। नहीं आते हैं। तो फिर वो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? साइन देख लीजिए। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर। आप कौन से पद पे हो? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के पद पे है। देखिए इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, जिसका जनता ने खुले तौर पर कहा कि डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अभी कहाँ गए हुए? अभी उनकी धर्मपुरी पोस्टिंग कर दी है। तो फिर यहाँ पर कौन है? यहाँ पे वो है, मतलब यहाँ के लोग अगर बीमार होंगे तो उनको धर्मपुरी जाना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम से उनका लेटर बना है धर्मपुरी के नाम से, और जो भी है आप बीएमओ सर से बात कर लीजिए। नहीं, हम तो देखो आपके हॉस्पिटल में यहाँ पर आए हैं और जिस ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल बनी हुई है हम उन्हीं के लोग, वहीं से पूछे। आप बीएमओ साहब
से तो हम जानेंगे ही, पूछेंगे ही कि यार डॉक्टर अभी तो धर्मपुरी का लेटर बना है, धर्मपुरी कर दिया उनको। अच्छा, मतलब कुल मिला के फिर आप कैसे बता रहे हो तो कि डॉक्टर अभी यहाँ तक तो आ रहे थे ना, मतलब अभी आज ही से ये हुआ आज से नहीं, अब जब तक साइन है देख लीजिए आप। तो साइन भी हुई है? हाँ, तो फिर दिखाइए थोड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आते नहीं, साइन हो रही है। आगे भी बता रहे हैं कि वो धर्मपुरी में उनका हो चुका है, ये जो जिस प्रकार से जवाब मिल रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि साइन भी हो रही है कंटिन्यू तरीके से। जी, ये बताइए कहाँ ये मेरी ना उनके साइन, हम्म। हम लेटर बन गया उनका फिर। ये अभी अभी बना हुआ है, मतलब ये 5 तारीख तक आ रहे थे। हाँ, उसके बाद लेटर बन गया हाँ, उनका। इसके बाद में लेटर, ये आपके इनके माध्यम से बताया जा रहा है। अब हम शासन प्रशासन को भी ये चीज से अवगत कराना चाहते हैं, शायद इन्हीं के माध्यम से कराना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उनको अब बाहर भेजा गया है, धर्मपुरी भेजा गया है, यहाँ पर अटैच किया गया है। यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में लोगों को डॉक्टर की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। और जैसे ग्रामीणों ने बताया था, अब इनके अनुसार तो 5 दिन पहले भी आ रहे थे, लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने बताया कि हमने डॉक्टर को अभी तक नहीं देखा है, और जब देखते हैं कभी महीने भर में या 2 महीने में कभी दिख जाते, जबकि यहाँ पर साइनें कंटिन्यू हुई है। इसका मतलब साफ है कि लोगों से टैक्स तो पूर्ण रूप से लिया जाता है, लेकिन जो उनको सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी कारण से उनको डायरेक्ट यहाँ से प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अपना रुख करना पड़ता है और पैसा बिगाड़ना पड़ता है। SBN 24 से मैं विनोद खन्ना, धन्यवाद।